साल 1700 पूरा दक्कन जल रहा था। शिवाजी महाराज नहीं रहे और संभाजी महाराज शहीद हो चुके थे। अब राजा राम महाराज भी इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में जन्म लेती है एक नई कहानी, एक नया राजा, छत्रपति शिवाजी तृतीय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का समय। ताराबाई ने तुरंत घोषणा करी, स्वराज्य की गद्दी मेरे पुत्र साहू जी द्वितीय को मिलेगी और जब तक वो बड़े नहीं होते मैं राज्य चलाऊंगी। और ऐसे शुरुआत हुई ताराबाई और शिवाजी काल की। छोटे से 4 साल के बेटे को सिंहासन पर बैठाया गया, पर सिंहासन सिर्फ नाम का था। असल में शासन की बागडोर थी ताराबाई के हाथ में। उनके फैसले तेज, साहसी और रणनीतिक थे। हर मराठा साम्राज्य टूटने की कगार पर था। औरंगजेब 80 साल की उम्र में भी दक्कन जीतने का सपना लिए 10 लाख की सेना लेकर चढ़ रहा था। राजा राम महाराज के देहांत के तुरंत बाद मराठा सरदारों की नजर सिर्फ एक महिला पर थी, महारानी ताराबाई, जो राजा राम महाराज की पत्नी थी। सिंहगढ़, रायगढ़, जिंजी सब जगह युद्ध देखने वाली रानी थी। उनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल के बीच में थी, पर उनके अंदर राजा राम की आग और शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि थी। हर मराठा सरदार उनकी तरफ खड़ा हो गया। शिवाजी द्वितीय पूरे साम्राज्य के लिए एक प्रतीक बन गए। उनकी छोटी सी उम्र मराठों के लिए एक भावनात्मक ताकत बन गई। ताराबाई अक्सर कहती थी, ये बच्चा ही स्वराज्य का भविष्य है और इसे बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। मराठे हंसते हुए कहते, हमें स्वराज्य चाहिए, शौक नहीं। औरंगजेब कहते कहते थक गया, ये मराठे सामने आकर क्यों नहीं लड़ते। शिवाजी सुरक्षित रहे तो भविष्य सुरक्षित था। जैसे शिवाजी बड़े होते गए वैसे ही मराठा उनको छोटे शिवराय कहने लगी। उधर औरंगजेब थका नहीं। संगाली, कोल्हापुर, सतारा, पुणे सब पर मुगल सेनाएं हमला कर रही थी, लेकिन ताराबाई ने एक बड़ा खेल खेला, गुरिल्ला युद्ध। भूभाग, पहाड़, जंगल सब मराठों के साथी थे। जहां मुगल सेना पहुंचती मराठा सेना गायब। जहां पर मुगल थकती वहीं पर मराठा सेना हमला करती। औरंगजेब उनकी उपस्थिति सैनिकों में नई आग भर देती। कई सरदार लड़ाई पर जाने से पहले उनके पांव छूते जाते थे, कहते थे, आप स्वराज की उम्मीद है राजे। ताराबाई ने 3 बड़े बड़े कदम उठाए। सबसे पहला, मराठा सरदारों को एकजुट रखने का। उन्होंने बाजी प्रभु जैसी शौर्य गाथाओं से सैनिकों में ऊर्जा भरी। हर सरदार को अलग अलग क्षेत्र सौंपा। दूसरा, मुगलों को दक्कन में उलझाए रखना। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मुगल सेना सीमाओं से बाहर ना निकले। और तीसरा और सबसे प्रभावशाली, छोटे शिवाजी को सुरक्षित रखना। उन्होंने अक्सर सुरक्षित किलों में ले जाया जाता था, कभी विशालगढ़, कभी पन्हाला और कभी सतारा। औरंगजेब की सेना खाते खाते, ढोते ढोते थकने लगी। दक्कन की गर्मी, पहाड़ी इलाका, लगातार छिपे हुए हमले, मुगलों की कमर अब टूटने लगी थी। किले जीतने में उन्हें 2-2 साल लगते और मराठे कुछ ही महीनों में उसे वापस ले लेते। ताराबाई ने युद्ध को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। संयमित और बुद्धिमान बच्चे थे। ताराबाई उन्हें युद्ध नीति, प्रशासन और सम्मान सब सिखा रही थी। आंतरिक राजनीति ने साम्राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। शिवाजी को कोल्हापुर का राजा घोषित किया गया और शाहू महाराज सतारा के राजा बने। मराठा सरदारों में बंटवारा शुरू हुआ। कुछ ताराबाई के पक्ष में थे तो वही कुछ साहू जी के पक्ष में। यह काल इतिहास में ताराबाई साहू संघर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। शिवाजी अब कोल्हापुर के छत्रपति थे। उनके साथ साल 1707 औरंगजेब का देहांत तय हो गया और इसी के बाद मुगल साम्राज्य में पड़ी दरार। मराठा राजनीति को भी हिला दिया गया। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने शाहू जी, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, उनको रिहा कर दिया, जो गिरफ्तार होकर मुगल कैंप में कैद थे। अब समस्या खड़ी हो गई, गद्दी पर कौन बैठेगा।
ताराबाई और शिवाजी कहते थे ये हमारा स्वराज्य है और राजा राम महाराज की वंश परंपरा जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ शाहू जी कहते थे मैं संभाजी महाराज का पुत्र हूँ, असली गद्दी मेरी है। यहीं से मराठे साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। शिवाजी द्वितीय का शासन युद्धों, षड्यंत्रों और रणनीति से भरा था, पर सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने नाम पर स्वराज्य की लौ बुझने नहीं दी। उनका शासन स्थिर नहीं था, पर उनकी उपस्थिति में मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया। वे वो बाल राजा थे जिनके लिए एक मां ने दुनिया से लड़ाई लड़ी। शिवाजी द्वितीय का काल इतिहास में संकटों के समय की आशा और स्वराज्य की जिद का प्रतीक है। तो आज हमने आपको शिवाजी द्वितीय के बारे में बताया और उनके जीवन काल के बारे में बताया। दोस्तों, आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।